मैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, ये कैसे बनेगा, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं प्रेजेंट के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट बताया जा चुका है। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के पहचान क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, उसके बाद ये सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ये इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान में क्या है, पहचान हम पहचानेंगे कैसे ये कौन सा टेंस का है। इसके लिए हम देखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो हम समझना चाहिए ये पास्ट कंटिन्यूअस के क्या चीज, रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो हमको समझना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसके बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर हम क्या होता है, इसका सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होगा, वाज किसके साथ लगेगा, वेयर किसके लगेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यही चीज बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी पहला चीज है वाज फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, यानी जैसे आई, और नहीं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, नहीं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर देखो आई होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं ही, सी, नेम, इट आदि हो, नाम ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वाज लगता है, बाकी जितने हैं उसके साथ वेयर लगता है, ठीक है। तो वेयर लगता है। तो इस तरह से हम एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद वीपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या वो पटना जा रहा था, क्या वो पटना जा रहा था। तो इसके लिए हम क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, उसके बाद वाज लगेगा तो वाज हो गया, ये यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे वाज हो गया। उसके बाद वर्ब पे चौथा गोइंग हो गया। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एम क्या है, पटना जाना। तो इस तरह से सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ही वाज गोइंग टू पटना। इसके अंत में रहा है तो पहचान लिए ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और इस वाले स्ट्रक्चर पे बैठा दिए तो अपने आप ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा इससे डिफर है। ये डिफर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहले वाज या वेयर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उस वर्ब का चौथा रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगेंगे, ठीक है। वही वाला एग्जांपल, इसके लिए वाज लगेगा, पहले वाज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद वर्ब के चौथा रूप हो गया गोइंग, उसके बाद एम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट क्या है, पटना जाना है, पटना जाना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के तैयार होगा। वाज ही गोइंग टू पटना, क्या वो पटना जा रहा था, क्या वो पटना जा रहा था। इसी तरह से हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखने से पहले इतना से जानिए, आप जो भी चीजें हैं वो चीजें देखिए जो आपको फायदा दे, ठीक है। आपको ये फायदा दे तो कहीं ना कहीं आपको कहीं जिंदगी में कभी काम आएगा। ये कभी हर चीज में बोलने में, लिखने में, हर चीज में, इसको अच्छी चीजों को देखिए और अच्छा चीज लगे तो लाइक कीजिए। और चैनल का नाम आपको मालूम है, इलेक्ट्रिशियन सीसी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो अगर इसमें कोई डिफॉल्ट हो या कोई क्वेश्चन पूछना है या जो कुछ भी है तो आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। इससे क्या होता है, इंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वही वाला एग्जांपल, क्या हुआ पटना नहीं जा रहा था, क्या हुआ पटना नहीं जा रहा था। तो इसके लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वाज लग जाएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद V4 यानी गोइंग हो गया, उसके बाद एम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया पटना जाना, ये पटना जाना। तो ये हो गया आपका सेंटेंस बन के तैयार। ही वाज नॉट गोइंग टू पटना, ही वाज नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं
इसका स्ट्रक्चर में वाज या वेयर इसमें से दोनों में से मतलब कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद भी4 रहेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहता है चूंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव। तो इसका वही एग्जांपल, क्या वह पटना नहीं जा रहा था, क्या वह पटना नहीं जा रहा था, तो इसमें क्या हो गया, वाज पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब के चौथा गोइंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पटना हो गया, और उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस को आप सही से देखिए, और जो भी दिक्कत लगे इस पे आप कमेंट से पूछ सकते हैं। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, समझ लीजिए होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी रहा था रही थी लेके आप बनाकर देखिए, और नहीं तो हम बता रहे हैं क्या वह दिल्ली से आ रहा था, आने के फ्रॉम लगेगा, ठीक है, क्या वह दिल्ली से आ रहा था, आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। दैट्स ऑल।